Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die. आज सब कुछ खत्म हो जाता है और आज ही मित्सुओ को सब कुछ पता चलता है कि पाको उसको कितना ज़्यादा प्यार करता है और मिचिको कितना ज़्यादा उसको नफरत करता है। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था, दोनों और कभी भी एक नहीं हो पाएगा। मित्सुओ सोचता है मैं पाको को ऐसे देख नहीं पाऊंगा, मुझे जल्दी ही कुछ पाको के लिए करना होगा। मित्सुओ एक रिवर साइड पर जाता है और वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और पानी पर अपना फेस देखता है। मित्सुओ देखता है धीरे धीरे उसका फेस चेंज होकर पाको के फेस हो जाता है। मित्सुओ को यह देखकर बहुत रोना आता है, लेकिन मित्सुओ भी कुछ नहीं कर सकता था। मित्सुओ चिल्लाता हुआ बोलता है, पाको तुम क्यों मुझे चाहते हो? मैं तो एक बुद्धू हूँ, परमानेंट सेट के बिना मेरा कोई वैल्यू नहीं है। ना मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ ना खेलने में अच्छा हूँ, तुम क्यों मुझे प्यार करती हो? मित्सुओ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, मतलब उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और साइड से पत्थर उठाता है और पानी पर फेंकता है और पाको के फेस गायब हो जाता है। मित्सुओ रोता हुआ बोलता है, पाको मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ मैं तुम्हें प्यार। और मित्सुओ वहाँ से उठकर रोता हुआ भाग जाता है। आज दोनों ही रो रहा था एक दूसरे के लिए। मित्सुओ तो बस अपना मन को दिलासा देने के लिए ऐसा कर रहा था, क्योंकि अब तो वो और पाको के साथ नहीं रह पाएगा, चाहकर भी नहीं। अब पाको को अकेला ही आगे बढ़ना होगा लाइफ पर। पाको को भी नींद नहीं आता है रात भर। ऐसे ही रात गुजर जाता है, दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हैं सारे रात। अगले दिन की शुरुआत होता है एक आम दिनों के तरफ ही, बस सुमिरे और मित्सुओ को छोड़कर। सारे लोग बहुत खुश था, दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करता था, दोनों को अब पता चलता है। मित्सुओ तो पाको के बिना रह ही नहीं पा रहा था और पाको भी मित्सुओ के बिना रह नहीं पा रहा था, लेकिन दोनों को रहना पड़ता है एक दूसरे के बिना। परमैन का ड्यूटी के टाइम होता है, पाको ड्यूटी पर जाता है, लेकिन पाको का मन तो कुछ और ही पर था। पाको का मन तो ड्यूटी पर था ही नहीं, वो तो बस मित्सुओ को ही ढूंढ रहा था। जीरो पाको के अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पाको उसके तरफ कोई अटेंशन देता ही नहीं है। पाको तो बस मित्सुओ को ख्यालों पर ही खोया हुआ था। ड्यूटी का टाइम खत्म हो जाता है और सभी लोग अपना अपना घर जाने लगता है। पाको भी अपना घर जा रहा था। पाको जब घर जा रहा था तो पाको देखता है कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहा है, तो पाको वहां पर जाता है और वहां पर जाकर पाको के साथ सभी गुंडे का फाइट होता है और पाको उन सब गुंडों के हाथ पीट जाता है। गुंडों का जो बॉस था उसके हाथ पर पाको पीट जाता है और पाको जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि पाको तो पहले से ही बहुत कमजोर था, क्योंकि वो ठीक से खाना तो खा ही नहीं रहा था और खुद के ऊपर ही उसका कोई ध्यान नहीं था। वो इसलिए बहुत ही ज्यादा कमजोर था और उदास भी था। उन सब गुंडों का बॉस और कोई नहीं, जीरो था। जीरो ने एक प्लान बनाया था। वो जीरो है ये किसी को भी पता नहीं था और कोई भी उसे पहचान नहीं पाया था। जीरो का प्लान था कि वो पाको के सामने हीरो बने और पाको उसको पसंद करने लगे। जीरो देखता है कि पाको अब नीचे गिरा हुआ है और उसका हालत भी कुछ खराब हो गया है, तो जीरो वहाँ से कुछ दूर चला जाता है और वहाँ पर जाकर वो ड्रेस चेंज कर जीरो बनकर आएगा पाको के सामने और पाको को बचाएगा और उस लड़की को बचाएगा। फिर वो पाको के नजर पर हीरो बन जाएगा और पाको उसे पसंद करने लगेगा। पाको जब नीचे गिरता है तब मित्सुओ के दिल पर भी एक झटका लगता है और मित्सुओ तुरंत ही समझ जाता है कि
पाको कोई मुसीबत में है। मित्सू तुरंत ही पाको के पास जाता है। मित्सू देखता है पाको नीचे गिरा हुआ है और उसके सामने कुछ गुंडे हैं। मित्सू जाकर पाको के बॉडी के अंदर चला जाता है और पाको को अचानक बहुत सारी ताकत महसूस होता है और वो पूरा रिकवर हो जाता है। फिर पाको उठकर उन सब गुंडे की हालत खराब कर देता है। पाको पीट पीट कर उन सब गुंडों की हालत एकदम खराब कर दिया था। फिर पाको पुलिस को भी कॉल कर देता है और पुलिस वहां पर पहुंच भी जाता है। पाको उन सभी गुंडों को पुलिस के हवाले कर वहां से चला जाता है। जीरो कुछ देर बाद पारमेंट सेट पहनकर वहां पर आता है और सब कुछ देखकर तो जीरो के आंख फटे के फटे रह जाता है। जीरो को कुछ भी समझ नहीं आता है यहाँ पर क्या हुआ, पाको ठीक कैसे हो गया। जीरो सोचता है ये सब कैसे हुआ। मेरे तो खुद के आंखों से देख गया कि पाको नीचे गिरा हुआ है और उसकी हालत बहुत खराब हो गया है, लेकिन पाको ठीक कैसे हो गया। जीरो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से लाल हो जाता है और जीरो अपना घर चला जाता है। पाको अपना घर जाता है। घर जाकर पाको उस पल को याद करने लगता है जब वो नीचे गिरा हुआ था और तभी उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके पास मित्सू है। पाको को अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मित्सू आज भी रिवर साइड पर बैठा था उदास होकर। आज भी मित्सू पानी पर पाको के फेस देखता है। मित्सू पाको के फेस पर हल्का से टच करता है और मित्सू बोलता है आई लव यू पाको, रियली आई लव यू। फिर मित्सू अचानक बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ, और मित्सू फिर से साइड से एक पत्थर उठाकर पानी पर फेंक देता है। मित्सू अपना सिर पकड़कर बोलता है पाको मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन उसका क्या फायदा, अभी कुछ नहीं हो सकता है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं मर चुका हूँ पाको, मैं मर चुका हूँ, हम और एक नहीं हो पाएंगे, तुम्हें अब अकेला ही जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। मित्सू पानी पर देखता है अचानक और देखता है फिर से पाको का फेस। मित्सू पीछे मुड़कर देखता है। मित्सू देखते है पीछे पाको खड़ा हुआ है। पाको मित्सू की तरफ ही देख रहा था और पाको मित्सू की तरफ आगे बढ़ रहा था। मित्सू सोचता है पाको क्या मुझे देख पा रहा है। मित्सू ये सोचकर खुश हो जाता है और मित्सू अपना दोनों हाथ बढ़ा लेता है आगे की तरफ। मित्सू पाको के साथ गले लगाना चाहता था। पाको मित्सू की तरफ आ रहा था, लेकिन पाको मित्सू के बॉडी को क्रॉस कर चला जाता है। पाको पानी के नजदीक जाकर बोलता है मित्सू तुम कहाँ पर हो, आसमान की तरफ देखता हुआ। मित्सू को अब समझ में आता है पाको अभी भी उसको देख नहीं पा रहा है। पाको वहाँ पर आता है, शायद पाको को कुछ महसूस हो रहा था क्योंकि वहाँ पर भी तो मित्सू था और दोनों तो एक दूसरे से सच्चे दिल से प्यार करता था, इसलिए पाको वहाँ पर बैठ जाता है और मित्सू भी पाको के साइड पर बैठ जाता है। पाको आसमान की तरफ देख रहा था और इंतजार में था कब उसका मित्सू वापस आएगा उसके पास। पाको आसमान पर एक टूटता हुआ स्टार देखता है और पाको विश करता है कि वो और मित्सू हमेशा हमेशा एक साथ ही खुश खुश रहे। मित्सू ये सुनकर पाको के आंखों की तरफ देखता है। मित्सू को एक अलग ही चमक दिखाई देता है पाको के आंखों पर, और मित्सू तो पाको के आंखों पर खुद को देख रहा था। फिर पाको को ध्यान अचानक पानी पर पड़ता है। पाको पानी पर खुद की फेस ना देखकर मित्सू की फेस देख रहा था। पाको मित्सू को देखकर खुश होता है। पाको फिर मित्सू के परछाई जो पानी पर था उसके साथ ही बात करने लगता है। इन सब दिन उसके साथ क्या हुआ, सब कुछ कैसे बीता, पाको ये सब बोल रहा था। और पाको ये भी बोलता है कि तुम्हारा केक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मित्सू ये सब सुनकर बहुत खुश हो रहा था। मित्सू धीरे से पाको के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता है और दोनों को ही बहुत अच्छा फील हो रहा था। आज फुल मून भी था और मित्सू का आत्मा धीरे से पाको के कंधे के ऊपर अपना सिर रखता है। दोनों को बहुत प्यारी लग रहा था। दोनों को बहुत दिन बाद बहुत अच्छा फील हो रहा था।
फिर पाको बोलता है, मित्सो मैं तुम्हें एक किस करूं। फिर पाको पानी के तरफ झुक जाता है जहां पर मित्सो का परछाई था। मित्सो का आत्मा पानी के अंदर जाता है और जहां पर मित्सो का परछाई था वहां पर मित्सो अपना फेस को ऊपर उठा लेता है परछाई की जगह। पाको लिप टू लिप किस करता है मित्सो के आत्मा के साथ। पाको को तो कुछ पता नहीं था। फिर मित्सो का परछाई गायब हो जाता है पानी से। दोनों फिर से उदास होकर अपना अपना घर चला जाता है। दूसरे दिन का सुबह होता है। सब लोग अपना काम पर बिजी था, सिर्फ सुमिरे और मित्सो को छोड़कर। उस दिन का रात भी दोनों उसी जगह पर जाता है, लेकिन उस दिन दोनों एक दूसरे के घर नहीं जाता है। पाको मित्सो का घर जाता है और रोबोट को बोलता है, रोबोट मैं आज क्या मित्सो के बेड पर सो सकता हूँ प्लीज, मुझे मित्सो का बहुत याद आ रहा है। रोबोट बोलता है ठीक है। पाको जाकर बेड पर बैठता है। पाको रोबोट को बोलता है, अच्छा मित्सो कब वापस आएगा, वो कहाँ पर है अभी, तुम्हें क्या कुछ पता है। रोबोट ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। रोबोट तो पाको के सारे बात बताना चाहता था, लेकिन मित्सो के आत्मा उसको मना कर दिया था। रोबोट बोलता है, पाको मित्सो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा, तुम जहाँ पर जाओगे मित्सो तुम्हारे साथ वहाँ ही रहेगा। मित्सो हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा, तुम्हारे पास ही रहेगा। मित्सो के आत्मा पाको के साइड पर ही बैठा था। पाको तो देख नहीं पा रहा था, लेकिन रोबोट देख पा रहा था। रोबोट के आंखों से आंसू आ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। रोबोट अपना अंदर ही अंदर घुट घुट कर पल पल मर रहा था। पाको सो जाता है बेड पर और रोबोट भी नीचे सो जाता है। पाको का आज बहुत अच्छे से नींद आता है। शायद काल उसके लिए कुछ इंतजार कर रहा था जो उसका नींद छीन लेगा, इसलिए वो आज अच्छे से सो पाता है।